कहा है कि 8 जगह झूठ बोलने से तुमको पाप नहीं लगता है। ध्यान से सुनना भैया, कितनी जगह? 8 जगह झूठ बोलने से पाप लगने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने झूठ बोलने के लिए कहा कि तुम झूठ बोल दो। कोई लोग इसी पर टिप्पणी बनाने लगेंगे, कहेंगे कि गुरुदेव ने तो कहा था झूठ बोला करो, झूठ बोला करो। एक कोई साधारण भक्त था, वेद को उठाया और वेद के पन्ने को पलटा और पलट के देखा कि सामने वाली नीचे लाइन में लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। अब सबसे प्रचार कर रहा है वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। सबको बता रहा है अरे वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। सब लोग ने कहा वेद पढ़ना पाप है। बोले हाँ। उसी में से कोई एक विद्वान उठा, बोले कहाँ लिखा है? बोले फलाने ग्रंथ में लिखा, देखो वेद पढ़ना पाप है। घर के लोग तो वैसे ही मूर्ख हैं, कथा में भागते जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा तो पहली लाइन में लिखा था वेद पढ़ना पाप है, लेकिन जैसे ही पन्ने को पलटा तो उसकी ऊपर वाली लाइन में लिखा था शौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। अगर आप मलमूत्र त्याग करके आए हो और स्नान नहीं किया है तो वेद पढ़ना पाप है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आधी लाइन सीख ली उसी का प्रचार करते हैं, आगे की लाइन को नहीं पढ़ेंगे आगे इसका अर्थ क्या है। कहा कि आप अशौच अवस्था में जब हैं तो वेद पढ़ना पाप है। इसी प्रकार से गुरुदेव ने कहा कि आप 8 जगह झूठ बोल दोगे तो आपको कोई पाप लगने वाला नहीं है। अब ध्यान से सुनना, 8 जगह कौन सी है मैया? पहली जगह है स्त्री नर्म विवाहे चा। स्त्री मानी कन्या। अगर कन्या का कहीं संबंध हो रहा है, विवाह हो रहा है और उस विवाह में हमको झूठ बोलना पड़ता। अच्छा एक बात है प्यारे, रिश्ते हमेशा झूठ बोल के ही कराने पड़ते हैं, हाँ जी या ना जी? थोड़ी बहुत कमी रहती है उसको दबा करके फिर विवाह को हम लोग करा देते, रिश्ता बता देते, अरे भाई बिचौलिया बन गए, रिश्ता करा दिया। लेकिन अगर ऐसा संबंध हम कराते हैं ना तो कहते हैं कि पाप लगने वाला नहीं है। दूसरा कहा व्रत अर्थे प्राण संकटे। अगर आपने किसी को हास परिहास में झूठ बोल दिया तो पाप लगने वाला नहीं है। तीसरा कहते हैं कि अगर आपने किसी की कोई गाय के लिए मारने जा रहा है और गाय को बचाने के लिए उससे झूठ बोल दिया, भैया इधर नहीं इधर गई है, तो आपको पाप लगने वाला नहीं है। इसी प्रकार से कहा कि किसी का धन नष्ट हो रहा हो और तुम्हारे झूठ बोलने से उसका धन बच जाए तो झूठ बोल दो, पाप लगने वाला नहीं है। और फिर कहते हैं कि किसी के प्राण जा रहे हो, कोई जहरीली औषधि खाने जा रहा है, कोई फांसी का फंदा गले में लगाने जा रहा है और तुमने उससे झूठ बोल दिया। किसने तुमसे कहा? अरे वो तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो तो कल हमसे ऐसे ऐसे कह रहे, तो उसको ख्याल आएगा और उसके प्राण बच जाएंगे। लेकिन वो करता नहीं था प्रेम, आपने उसको प्राण बचाने के लिए उससे झूठ बोला है। प्यारे फिर कहते हैं कि संस्कृति, हमारी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो हमको झूठ बोल देना चाहिए। आजकल हमारी संस्कृति को माताएं बहनें भाई लोग डुबाते जा रहे हैं। कैसे? हमारी वेशभूषा 5 मीटर की साड़ी और भाई लोगों का धोती कुर्ता अंगोछा समाप्त होता जा रहा है। अब तो इतने, अभी तक तो फिर भी ठीक था, अब तो 5-5 उंगल की कॉपीन हमारी आज के युवा पीढ़ी पर देखने को मिल रही है। प्यारे कहते हैं कि आजकल ऐसी हमारी कुछ बहनें हुई हैं जो जाकर के समाज में गंदगी फैला रही हैं। भाई लोग मोबाइल ले लिया है, दूर भाषा का प्रयोग करके इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक यूज कर रहे हैं, उन पर गंदी रील बना बना के डाल रहे हैं। जो चीज पर्दे में रहना चाहिए वो पर्दे के बाहर आ रही है। हमारी संस्कृति नष्ट होती जा रही है। कई माताएं बहनें ऐसी हैं रील बना रही हैं नग्न अवस्था में और पिता पति लाइक कर रहे हैं, पड़ोसियों से बोलते हैं हमारे चैनल को आगे बढ़ाओ। क्या हो रहा है? बोले हमारी पत्नी डांस करती है।
प्यारे, हमारी संस्कृति नष्ट होती जा रही है। अरे पर्दे की चीज पर्दे पर दिखाकर स्टार हो गई, पर्दे की चीज पर्दे पर दिखाकर स्टार हो गई। उसी समय भारत की संस्कृति तार तार हो गई। सारी भारत की संस्कृति उसी दिन तार तार हो गई जिस दिन पर्दे की चीज को तूने पर्दे पे दिखा दी। और यहाँ तो आजकल पर्दे पे, पहले की हमारी कुछ बहनें ऐसी थी, कुछ समाज ऐसा था जो नाच गा के काम चलाया करता था। आज तो हर घर में ऐसा भाव हो रहा है, हर घर में मोबाइल के द्वारा ये चल रहा है। इस प्रथा को बंद किया जाए। पैसा कमाने के चक्कर में अपनी इज्जत की भी धज्जियां उड़वा रहे हैं। प्यारे, आगे कहा कि अगर हमको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए भी झूठ बोलना पड़े तो पाप लगने वाला नहीं है। इस प्रकार से कहा कि अगर पति अपनी पत्नी से कोई बात छिपाता है तो वो भी झूठ बोल दे तो पति को भी पाप लगने वाला नहीं है। इस प्रकार से 8 प्रकार की जगह पे बताया गया है कि झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा।